क्लास चलती है आपकी 3 घंटे 2.5 घंटे? एक क्लास 2.5 घंटे की होती है 2.5 घंटे तक? जी। ठीक है। इसके बाद ये दृष्टि का करंट अफेयर्स हो गया। ये सारे नोट्स वगैरह आपके ही हैं? हाँ, और ये मेरे शॉर्ट नोट्स वगैरह जो बनाती हूँ, और A4 साइज ये है। अपने रूम को ही लाइब्रेरी बना ली तो है। आपने रूम पे ही लाइब्रेरी बना ली है। अच्छा, ये अभी आप क्या पढ़ रहे थे? ये आपने अतीत के घटनाओं का विश्लेषण, ये कौन से सर के नोट्स वगैरह हैं? ये मेरा कुछ और है। जैसे कि डेली बेसिस पे हम लोग अपना प्लान करते हैं, तो अच्छा। वो था। कमी थी? भैया क्या है कि पटना में यूपीएससी के लिए प्रॉपरली तो नहीं है। हाँ, ऐसे जनरल कंपटीशन के लिए है, बट यूपीएससी के लिए नहीं है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूं। अभी हम स्टूडेंट होम पीजी में हैं और ये गर्ल्स का है। आप देखेंगे तो यहाँ पे गेट पे भी उनका नाम लिखा रहता है, स्टूडेंट होम। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी छात्राएं रहती हैं जो अभी यूपीएससी की तैयारी करती हैं। इस तरीके का कुछ पीजी है स्टूडेंट होम का, और ये गर्ल्स का है। अभी एक स्टूडेंट रहती हैं, उनका रूम ये है। और आइए इनसे ही हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टूडेंट होम का शेयरिंग रूम गर्ल्स का कुछ इस तरीके का होता है नोएडा सेक्टर 15 में। और यहाँ पे अधिकतर भी सारे टोटली दृष्टि आईएएस के स्टूडेंट रहते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? ऋचा शर्मा। शर्मा जी, आप कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ भैया। यहाँ नोएडा सेक्टर 15 कब आए थे आप? जब दृष्टि आई नवंबर में। यहाँ पे ये बताइए, जैसे सभी रूम में अटैच वॉशरूम है, किचन भी है, तो खाना कभी कभार आप लोग खुद भी बनाते हैं या पीजी से जो मिलता है उसमें ही काम चल जाता है? भैया अभी तक तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि खुद से बनाऊँ। हाँ, किचन ऑफ होती है एक दिन के लिए, फर्स्ट डे, मतलब मंथ के फर्स्ट डे ऑफ होती है। तो उस दिन हम लोगों को ये होती है कि आप जैसे कि पीजी से खा रहे हैं 30 दिन, तो एक दिन बाहर खा ले कुछ भी जो मन हो, तो उसके लिए एक दिन की हम लोग को छुट्टी होती है। ठीक है। आपका कौन सा बैच था दृष्टि आईएएस में? मेरा 57 बैच था। तो जो आपकी नेहरू क्लास चलती थी वो वही जी वाली यहाँ शिफ्ट हुई, उसी के लिए जी आप आए हैं? जी। ऑप्शनल क्या है आपका? मेरा हिंदी लिटरेचर। विकास दुबे कीर्ति सर के सभी स्टूडेंट हिंदी साहित्य ही क्यों लेते हैं? आपको लगता है कि उसमें मतलब स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं? भैया फ़िलहाल तो इसकी स्कोरिंग अदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो थोड़ा मतलब डाउन ही हुआ है। बट क्या है ना कि ये सिलेबस छोटा पड़ता है, और ये है कि हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है। मैक्सिमम इसमें ऐसी है कि हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है, तो पढ़ने में अच्छा भी लगता है। आपने ग्रेजुएशन पटना से किया है या फिर मैं बिहार में कहीं? मैं मुजफ्फरपुर से की हूँ। तो बिहार में मतलब ऐसा क्या था, जैसे आपको लगता होगा पटना में भी मैं गया था, 1 महीने रहा, वहाँ पे भी बहुत सारे कोचिंग वगैरह थे। जी। दिल्ली आप आए, फिर दिल्ली से नोएडा आए, क्या दोनों में अलग लगा आपको? पटना में कोचिंग्स की कमी थी? भैया क्या है कि पटना में यूपीएससी के लिए प्रॉपरली तो नहीं है। हाँ, ऐसे जनरल कंपटीशन के लिए है, बट यूपीएससी के लिए नहीं है। यहाँ मुखर्जी नगर आके आपने दृष्टि आईएएस को ज्वाइन किया। जी। कितनी क्लास आपकी लगभग हो चुकी है? मेरे क्लासेस लगभग दृष्टि की तरफ से तो कंप्लीट हैं, बट मेरा इसके साथ फार्मेसी चल रहा था, तो सेमेस्टर वाइज मुझे घर जाना पड़ता था। तो उस चक्कर में मेरे बहुत सारे छूटे हुए थे सेगमेंट, तो मैं उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ हूँ फिलहाल। स्टूडेंट होम पीजी में कितना रेंट 1 महीने का पे करते हैं? 10,000। इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको जो पीजी की तरफ से प्रोवाइड कराई जाती हैं, ये ज़रूर बताइए। पीजी की तरफ से जो भी इलेक्ट्रॉनिक मतलब ये है, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया, ये गीज़र वगैरह हो गया, सारी चीज़ प्रोवाइड की जाती है। खाना वगैरह हर चीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं 3 टाइम्स, और मतलब जो होने चाहिए प्रॉपरली वो है। फर्स्ट अटैम्प्ट आप कब दिया है आपने कोई अटैम्प्ट अभी? नहीं भैया, अभी नहीं दी हूँ। कब देंगे, 2026 में, 26 में। 25 में? 26 में। 2026 में। जी अच्छा, दृष्टि को जो आपने ज्वाइन किया था उसमें आपने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया था? फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया था? जी। उसकी कितनी फीस पे की थी उस टाइम? जैसे कि मेरा कॉम्बो पैक था, तो मैं 2.5 लाख फी पे की थी। और उसमें फिर कोचिंग वालों ने ये बताया होगा कि इतने महीने में आपकी क्लास कंप्लीट करा देंगे, तो कितना महीना लगभग अभी आपको हो गया तैयारी करते करते? 18 महीने की तो गारंटी थी कि जो भी जीएस का पोर्शन है कंप्लीट हो जाएगा। तो लगभग उन्होंने जैसे कि बीच बीच में इतनी सारी परिस्थिति आती रही, उस सब को देखते हुए भी लगभग वही 18 महीने में तो हम लोगों का कंप्लीट हो गया जीएस का पोर्शन। 18 से 1-2 महीना एक्स्ट्रा ही लग हाँ जाता है क्योंकि बीच बीच में छुट्टियां पड़ती रहती हैं। हाँ, बस उसी के। अच्छा, जब इस पीजी में आप रहते हैं घर से इतनी दूर, तो कभी घर की याद आती है कि चलो तैयारी छोड़ो और घर चलते हैं अब तो? भैया घर की याद किसको नहीं आती है। घर की याद कभी तो बीच सबको बीच में आती ऐसा मन करता है, जैसे आपने अभी बताया था कि बीच बीच में हम घर भी चले जाते हैं, है जी। तो अभी फिर तो घर से आने का मन करता है कि चलो फिर इतनी दूर चलते हैं, तैयारी करेंगे? अब भैया बड़ा लक्ष्य अगर रखे हैं तो उसके लिए तो घर छोड़ना पड़ेगा। पीजी में जैसे बहुत सारी छात्राएं रहती हैं, आप भी रहती हैं यहाँ पे शेयरिंग रूम में, एक और दोस्त आपकी रहती हैं, इसमें आपस में कभी लड़ाई झगड़ा या नहीं फिर भैया, ऐसा कुछ होता है? नहीं भैया, ऐसे कुछ नहीं। कोई दिक्कत नहीं हो रही है यहाँ पे लड़कियों नहीं को? भैया,
कोई दिक्कत नहीं है। हम सारी लड़कियां मतलब एज अ सिस्टर रहते हैं और हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। पीजी की तरफ से जैसे अगर कोई समस्या हो, खाना समय पे नहीं मिल रहा है, लाइट नहीं जल रही है, या फिर मतलब बहुत सारी समस्याएं जैसे कुछ स्टूडेंट बताती हैं पीजी में होती हैं, तो यहाँ पे अगर कोई समस्या है तो आप बताइए ताकि आपके ऑनर भी देखेंगे, उसमें सुधार करें। नहीं, ऐसी तो कोई समस्या नहीं आती है, और जो भी आती है तो जो भी मतलब सर के जो भी स्टाफ है मतलब तुरंत उस पर ये करते हैं, एक्शन लेते हैं। यहाँ से जैसे आपको अगर दृष्टि के क्लासरूम जाना रहता होगा या फिर जाते होंगे तो कितना समय लगभग आपको लगता है लगभग 10 मिनट लग जाते हैं। आने जाने में? नहीं, सिर्फ जाने में 10 मिनट लग जाते हैं। और आने में भी 10 मिनट, यानी कि 20 मिनट लग जाते हैं। अच्छा, ये इतनी सारी चीज़ें जो आपने अपनी टेबल पे लगाई हैं, ये सब बिल्कुल सामने क्यों चिपका लेते हैं? ऐसा लग रहा है कि आपने खुद ही अपने रूम में लाइब्रेरी वगैरह बना लिया है। बस वही है। लाइब्रेरी भी जाते हैं क्या आप? लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, बट यहाँ पे लाइब्रेरी की फैसिलिटी है नहीं, तो अभी हाल फिलहाल में तो खुली है, तो अपने रूम को ही लाइब्रेरी बना ली तो है। आपने रूम पे ही लाइब्रेरी बना ली है। अच्छा, ये अभी आप क्या पढ़ रहे थे? ये अपने अतीत के घटनाओं का विश्लेषण, ये कौन से सर के नोट्स वगैरह हैं? ये मेरा कुछ और है। जैसे कि डेली बेसिस पे हम लोग अपना प्लान करते हैं, तो अच्छा। वो था। उसके बाद ये दृष्टि का करेंट अफेयर्स हो गया। ये सारे नोट्स वगैरह आपके ही हैं? हाँ, और ये मेरे शॉर्ट नोट्स वगैरह जो बनाती हूँ, और A4 साइज ये है। क्लास चलती है आपकी 3 घंटे 2.5 घंटे? एक क्लास 2.5 घंटे की होती है। 2.5 घंटे तक? जी। ठीक है। यूपीएससी की तैयारी मतलब बहुत आसान होती है क्या? जैसे घर छोड़ना पड़ता है तैयारी के दौरान, जैसे नई स्टूडेंट आप देखेंगे इस वीडियो को, तो आपको क्या लगता है, बहुत आसान है यूपीएससी की तैयारी करना या बहुत डिफिकल्ट होता है? भैया, आसान और मुश्किल तो यूँ कहे कि अपने अपने समझ के ऊपर है। अगर मेहनत तो करनी पड़ती है, इसमें तो नो डाउट काफ़ी मेहनत यहाँ करनी पड़ती है। आप देखेंगे तो इनकी एक दोस्त इधर रहती है, ये अलमीरा बेड वगैरह ये सब आप लोग खरीद के लाते हैं या यहीं से नहीं, मिला है? सारे सर प्रोवाइड किए हैं, यहीं से बस रेंट देना होता है? सिर्फ रेंट देना बिजली का होता बिल अलग से देते होंगे? है। हाँ, कितने रुपए यूनिट देते हैं? 10 रुपये यूनिट। अच्छा, तो दोस्तों ये एक दृष्टि आईएएस की स्टूडेंट है, तो दृष्टि आईएएस में यहाँ नोएडा वाले क्लासरूम में जाती हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी विकास देवी कीर्ति सर जब आए थे, आपसे आपकी उनसे मुलाकात हुई थी, आपने कुछ सवाल पूछे उनसे? सर तो आए थे। सवाल भी कुछ मतलब हो गया, क्लास बेसिस होता है तो थोड़ा बहुत हो जाता है, ऐसे ज़्यादा बातें तो नहीं यहाँ हो पे पाती कितने घंटे लगे? तो मम्मी पापा को कुछ कहना चाहेंगे आप? मम्मी पापा कोई को क्या मैसेज कहें, रहेगा उनके लिए आपका? घर वालों की तो बहुत याद आती है। घर जाने का मन करता है, बस आपको तैयारी करके आईएएस या आईपीएस बन के ही जाना है, ऐसा मन करता है? अच्छा, बी प्लान बीपीएससी वगैरह भी आपने रखा है? जैसे आप बिहार से नहीं, हैं तो बिहार वाले बच्चे बीपीएससी का देते हैं अधिकतर। नहीं, मेरा तो फिलहाल कोई भी प्लान नहीं है। एक ही है यूपीएससी? हाँ, कोई पसंदीदा आपकी आईएएस आईपीएस गर्ल्स में? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, आप खुद ही बनेगी, दूसरों के लिए उदाहरण। ओके, तो दोस्तों ये एक स्टूडेंट थी दृष्टि आईएएस की, नोएडा सेक्टर 15 में ये रहती हैं, हमने इनसे बात की है। बहुत सारे स्टूडेंट के पेरेंट्स जो हमें ये कहते हैं कि शिवम सर आप वीडियो बनाइए, हम अपनी बेटी को भेजना चाहते हैं, हमें कोई पीजी नहीं मिल रहा है। तो ये पीजी स्टूडेंट होम गर्ल्स पीजी है, नोएडा सेक्टर 15 में ही है, इनके मुखर्जी नगर में भी है, हमने वहाँ के भी कुछ वीडियोस बनाए हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स के जो डाउट थे, सवाल थे, आप इनकी टीम से बात कर सकते हैं, हम स्क्रीन पे इस पीजी के नंबर लगा देंगे ताकि आपको किसी को भी एक पैसा ना देना पड़े, आप डायरेक्ट ओनर से बात करके यहाँ पे आ जाएं। अगर आपके कुछ और सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो